फैसलाबाद में मेरे एक दोस्त हैं तारिक तनवीर साहब, एग्री टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बानी सीईओ हैं। एक दफ़ा बताने लगे कि मुझे और मेरे बच्चों को कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई और इस तरह सेहतमंद और हशाश बिशाश रहने की वजह यह है कि हम सिर्फ कुदरती ग़िज़ा खाते हैं और बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, पेप्सी, कोक और बेकरी आइटम से परहेज़ करते हैं। तारिक साहब अब पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मिलकर किचन गार्डन को आम करने की तहरीक चलाए हुए हैं। किचन गार्डन का मतलब यह है कि हर शहरी अपने अपने घर में गमलों में भी इतनी सब्जियां उगा सकता है जो घर की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हों। इस तमहीद के बाद आप ज़रा ज़की शाह साहब की भी खरी खरी बातें सुन लें। उन्होंने अपने एक मजमून में खूब लिखा है कि बरे-सगीर के लोग तो मिलावट के मफहूम से ना आशना थे। घरों में देसी घी, गुड़, शक्कर, लस्सी, दूध, मक्खन, देसी मुर्गियां, देसी अंडे, बकरे, दुम्बे वगैरह का गोश्त इस्तेमाल किया जाता था। नहाने के लिए काला साबुन होता था। बर्तन धोने के लिए मट्टी, रेत और काला साबुन इस्तेमाल होता था। ये बरे सगीर का हकीकी चेहरा था। यही यहाँ का धर्म था और रीत रिवाज भी। फिर भूखे, नंगे, लालची, चोर ज़हन अंग्रेज मैदान में आए, तब मसनूआत का रवाज निकला। मसनूआत क्या थीं? मसनूई चीज़ें, इंसानी तख्लीक। मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, जो आज पूरी दुनिया को इखलाकियात का दर्स देते हैं। इन आलमी जाल साजों ने वलायती का कॉन्सेप्ट मुतारफ कराया, बिल्कुल ऐसे जैसे आज हर 2 नंबर और घटिया प्रोडक्ट को चाइना कह लिया जाता है। देसी घी के मुकाबले में वलायती घी आ गया। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का तोहफा इन्हीं आलमी जाल साजों की करम नवाजी है। देसी मशरूबात यानी सत्तू, लस्सी, दूध वगैरह के मुकाबले में वलायती केमिकल मिले मशरूबात, कोका कोला, पेप्सी, फांटा, 7 अप वगैरह इन्हीं अंग्रेज़ों का तोहफा है जो कहने को मिलावट नहीं करते। गुड़ शक्कर के मुकाबले में गन्ने के रस में मुज़रे सेहत केमिकल की मिलावट से चीनी बनाकर अवाम को इस तरफ लगा दिया गया। पूरी कौम को शुगर मुबारक हो। फिर कहते हैं अंग्रेज़ मिलावट नहीं करता। दूध खालिस होता था और दूध से बनी तमाम अशिया भी। नेस्ले कंपनी ने जाली दूध मुतारफ कराया। केमिकल मिला दूध सारी दुनिया को बेचने का सहरा इसी कंपनी के सर है जो मिलावट नहीं करती। सच कहूं तो बहुत सारी प्रोडक्ट जिनको दूध कहा जाता है, इनमें दूध नाम की सिरे से कोई चीज़ होती ही नहीं। शुक्र है अदालत ने पाबंदी लगाई और अब टी वाइटनर वगैरह लिखने लगे हैं। इलाज मुआलजा तबीब ही करते थे, जिससे इंसान वाकई तंदुरुस्त भी हो जाता था। इन्हीं आलमी जाल साजों ने अंग्रेजी केमिकल मिली अदवियात मुतारफ कराई, जिनसे इंसान रोज बरोज नित नई बीमारियों का शिकार हो रहा है। जब से अंग्रेजी अदवियात का दौरा हुआ है, शायद ही कोई इंसान रूए कायनात पर सेहतमंद बचा हो। मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। आज बीमारियों का ये आलम है कि हर घर में हजारों की अदवियात जा रही हैं और सेहतमंद फिर भी कोई नहीं हो रहा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अंग्रेज मिलावट नहीं करता। मिलावट वाली सारी अशिया मुसलमानों की हैं। हजरात ज़ीवकार अंग्रेज मुज़रे सेहत केमिकल से क्या क्या बनाकर बेच रहा है, जरा एक नज़र उधर भी तो कीजिए। दूध, मक्खन, घी, आइसक्रीम, खुश्क दूध, केचप, चीनी, रंग बिरंगी फूड आइटम्स, मशरूबात, डब्बे वाले जूस, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, फलों को पकाने के लिए रंग बिरंगे केमिकल, और जाने कितनी लंबी लिस्ट है जिसका अहाता करना शायद बस से बाहर है। लेकिन इन पर कोई उंगली नहीं उठाता। हद है ज़हनी गुलामी की। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। मुसलमान बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलावट कर लेगा? मिर्च में बरादा पीस लेगा, दूध में पानी डाल लेगा, चाय की पत्ती में बाथू पीस लेगा। मैं मिलावट करने वालों की तरफदारी नहीं करता, लेकिन असल चोर तो ये है जो सरमाए की आड़ में शैम्पू, सरफ, साबुन से लेकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ में मुसरे सेहत केमिकल्स का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इल्ज़ाम जब भी लगता है बेचारे गरीब मुसलमानों पर लगता है, जिनकी बेईमानी भी बड़ी महदूद सी है। बराह करम ज़हनी गुलामी से निकलें और ख़ुद को दुरुस्त करें। मिलावट, झूठ, धोखा जैसी चीज़ें हमारा वर्सा नहीं है।
ये मासूम सूरत एयारों की चालें हैं जो दुनिया भर को रंग बिरंगी मसनूआत के नाम पर मुज़रे सेहत केमिकल बेचने में मसरूफ़ हैं। आज तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो फिर भी कुछ खालिस चीज़ें मिल ही जाती हैं, या कम से कम पैकिंग पर जो लिखा होता है अंदर भी वही होता है। लेकिन हमें तो बर्बाद कर दिया ना इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने। अभी भी वक्त है, कुदरती ग़िज़ा की तरफ आएं। शहरों वाले भी अपने अपने घरों में गमलों में भी इतनी सब्जियां उगा सकते हैं जो घर की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हों। बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, पेप्सी और बेकरी आइटम से जान छुड़ाएं। मेहमानों की तवाज़े खजूर, दूध, सत्तू वगैरह या फलों से करने की कोशिश करें। इस कल्चर को रवाज दें। जान है तो जहान है। सेहत की कदर करें। ये ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। खुदा हमें अच्छी सोच और अच्छी आदत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।